कल मैं आप लोगों को सिखाया, हालेलुया। सबसे पहला मैंने आप लोगों को परमेश्वर किसके तुल्य मैंने आप लोगों को बताया, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारा परमेश्वर बनाने वाला है। और दूसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दूसरा क्या था बताइए, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। और तीसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हालेलुया। अपने पड़ोसी की बोलो, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, और चौथा पवित्र। अपने बड़े से बोलो, पवित्र पवित्र पवित्र। आपको पता है स्वर्ग के अंदर में ये हमेशा स्वर्गदूत इस चीज को बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वध किया हुआ मेमना, पवित्र पवित्र, आदर और महिमा और स्तुति के योग्य, हालेलुया। बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार करके दिखाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। बहुत सारे लोग है ना, मूसा के टाइम में भी राजा का जो जादूगर था, उन्होंने भी मूसा के जैसे, मूसा ने लाठी डाला तो वो सांप बन गया, और राजा का जादूगरों ने भी लाठी डाला तो वो सांप बन गया। बहुत सारे लोग चिन्ह करते हैं, बहुत सारे लोग चमत्कार भी करके दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा गुण जो सब में नहीं पाया जाता, जो केवल और केवल मेरे यीशु मसीह में पाया जाता है, वो है पवित्रदाई का गुण, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। आना पड़ोसी बोलो, मेरा यीशु सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञानी भी है, और सृष्टिकर्ता भी है, और मेरा यीशु पवित्र है। अपना पड़ोसी बोलो, मेरा यीशु पवित्र है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 24 पद। यूहन्ना की किताब कौन सा, उसका 4 का 24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है। देखो मैं तो नहीं बोल रहा, ये कहां लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है। क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है हाँ, कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। देखो अवश्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, और ना पड़ोसी बोलो, परमेश्वर आत्मा है। और आप जब इस परमेश्वर को आराधना करते हैं, मुझे और आपको जरूरी है, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, इट इज कंपल्सरी। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है, इसे हल्के में नहीं लेना है। अपने पड़ोसी को बोलो, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसीलिए मैं इन बच्चों को कभी कभी बोलता हूं, आपको आराधना करने के लिए एक अवसर मिला है, आप इसको हल्के में नहीं लेना है। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ ये जरूरी है, जब हम उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं तो उसकी आराधना हम आत्मा में और सच्चाई में मतलब है ना, दिल से। बहुत सारे लोग शरीर में आराधना करते हैं, उनका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग है। या हम बोल सकते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और हमें कैसे आना है, आत्मा और सच्चाई में उसके सामने आना है ना। पड़ोसी बोलो, दिखावा करते हुए, है ना। बहुत सारे लोग ताली तो बजाएंगे, लेकिन दिल अंदर से, मन से नहीं निकलते। अरे बाबा, पास्टर देखेगा इसलिए तो ताली बजानी पड़ेगी। अरे पास्टर से क्या, पास्टर तो बजा रहे भैया, पास्टर तो आशीषित है भैया, आप भी बजाओ, आप भी आशीषित हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आंखें खोल करके इधर उधर दीवारों को देखते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा के साथ में कनेक्ट नहीं है। उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ना है। पतरस ने बोला, पतरस ने कहा, यीशु को पानी पे चलते हुए, पानी पे चल रहा है, पतरस ने बोला, प्रभु मुझे भी आना है, मुझे भी पानी पर चलना है प्रभु। प्रभु ने बोला, अरे आजा यार, कौन सी बड़ी बात है, कम आओ। पतरस जीसस क्राइस्ट की तरफ देख रहा है, और यीशु की तरफ देखते हुए उसने पानी पर पैर रखा। 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर,
और वो बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है पतरस पानी पे चलने लगा। पतरस पानी पे चलने लगा, लेकिन अचानक से पहले देख रहा था, जब तक देख रहा था जब तक वो चल रहा था, जैसे ही थोड़ी सी उसने नजर तिरछी करी, है ना, यीशु से नजर हटाई और नजर कहां लगाई? पानी पर। क्या हो गया? तभी उसका एक रिएक्शन हुआ, पतरस डूबना शुरू हो गया। यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के निकाला उसको। हालेलुया। तो नजर हटनी नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है? उस पे से नजर हटनी नहीं है, उसके साथ कनेक्ट होना है, उसके साथ जुड़ना है, प्रार्थना करके बैठना है, प्रभु मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाए, पवित्र आत्मा आप मेरी आत्मा के साथ जुड़ जाओ। कनेक्ट हो जाओगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब मैं ना पड़ोसी बोलो, हम जब कलीसिया के अंदर आते हैं तो हमें उसकी आत्मा के साथ में हमें क्या होना है? हमें कनेक्ट होना है, हमें जुड़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर कहते हैं ये बहुत जरूरी है कि उसे आराधना करने वाले आराधना उसको आत्मा और सच्चाई में करें, उसे देखते हुए, उसे ताकते हुए, उसे निहारते हुए हमें इन दिनों में उसकी आराधना करना है। अरे आई लव यू निकले तो यहां से नहीं, आई लव यू यहां से निकलने पाए। हालेलुया। यहां से आई लव यू नहीं निकलना, दिल से निकलना है, अंदर होना है। उस परमेश्वर के प्रति विश्वास, उस परमेश्वर के प्रति समर्पण, उस परमेश्वर के प्रति इज्जत हमारे हृदय के अंदर में होना है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अन्ना पड़ोसी बोलो परमेश्वर, परमेश्वर बोलो आत्मा है, इसलिए हमें भी क्या करना है? उसकी आराधना कैसे करना है? कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई से। कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई में, सच्चाई में उसकी आराधना करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 8 पद। लाली परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक व्यक्ति भी है। और कहता उसके निकट आओ, है ना? इसका मतलब कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है और वो हमारे निकट आए, ये नहीं है। हमें उसके करीब, उस व्यक्ति के करीब आएंगे तो, है ना, कोई खड़ा है, देखिए। हालेलुया। आप इधर आप बेटे आप, अच्छा अच्छा इधर। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये इधर खड़ा हुआ है, ये इधर खड़ा हुआ है, दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं? अब देखिए, मुझे इसके निकट आना है तो मैं इसके निकट आ रहा हूं, मैं इसके निकट आ रहा हूं, मैं इसके निकट आ रहा हूं, मैं इसके निकट आ रहा हूं। तो क्या सिर्फ मैं इसके निकट आया? सिर्फ मैं ही इसके निकट नहीं आया, ये भी मेरे निकट आ गया। अब ये मुझसे दूर है या पास में? बताओ। लेकिन निकट आया कौन? मैं आया। तो सिर्फ मैं ही इसके निकट नहीं आया, अब तो ये भी, है ना, पहले तो ये मुझसे दूर है, खड़े रहो, लेकिन जैसे ही मैं इसके निकट आना शुरू हुआ, सिर्फ मैं ही इसके निकट नहीं आया, अब ये भी मुझसे निकट है। अगर मैं इससे दूर हूं, मैं दूर हूं, तो ये भी मुझसे दूर है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपको समझ में आना है, परमेश्वर एक व्यक्ति है, आप उसके निकट जा सकते हैं। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह मनुष्य ही तो बन के आए हैं, है ना? परमेश्वर एक व्यक्ति है, आपको निकट आना है, उसके करीब आना है, उसके आप उसके और करीब आइए, आप उसके और करीब आइए। सिर्फ आप ही उसके करीब नहीं आएंगे, वो भी आपके करीब आ जाए। कब हम किसको जान सकते हैं? तो परमेश्वर को जानना है तो हमें क्या करना है? उसके निकट आना है। दूर दूर से नहीं जान सकते, उसकी प्रेजेंस में रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, प्रार्थना में रहना है, बाइबल पढ़ना है। अब ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। आना पड़ोसी बोलो, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसे आप जान सकते हैं। कैसे? जब आप उसके निकट आएंगे। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से, अच्छी रीति से आप उसको अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। अब आप जब परमेश्वर के निकट आ जाएंगे, जब आप परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, तब आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के अंदर में अनुभव करना शुरू करेंगे। हालेलुया। उसकी भरपूरी को आप अनुभव करना शुरू करेंगे, उसकी सामर्थ को आप अनुभव करना शुरू करेंगे, उसके छुटकारे को आप अपने जीवन के अंदर में अनुभव करना शुरू करेंगे, जब आपके उसके और करीब आते चले जाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, उससे दूर नहीं रहना है भैया, उसके करीब रहना है, उसके पास रहना है। आप सिर्फ उसको जानेंगे ही नहीं, आप उसकी आशीषों को भी अनुभव करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। टाइम में हमारा विश्वास है कि इन 365 दिनों के अंदर में हम बाइबल के बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हम छुएंगे और सीखेंगे और जानकार बन जाएंगे और दूसरों को भी सिखाने वाले बन जाएंगे। आमीन।